स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। आज का दिन श्री कृष्ण भक्ति के नाम होता है। ऐसे में आज के दिन कैसे करें राशि अनुसार श्री कृष्ण पूजा और क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व, ये बताएंगे हमें आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गोवर्धन। तो अगर आप भी आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। सोमवार का पावन दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है सौभाग्य और करण है बव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के नाम से हम सभी जानते हैं। तो ये था आज का पंचांग और अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि आज के दिन राशि अनुसार किस तरह से श्री कृष्ण की पूजा की जाए, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में आचार्य जी हमें बताएंगे किस तरीके से किस किस राशि के जातक लोग श्री कृष्ण की भक्ति करें। आचार्य जी, सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करें। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, इस राशि के जातक लोगों को गंगा जल से श्री राधा कृष्ण का आज अभिषेक करना चाहिए। दूध से बनी मिठाई का आप भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और उसके साथ साथ आज की तिथि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम कमलनाथाय नमः मंत्र, इन दोनों मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। और दोपहर के समय में भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा को माखन मिश्री का भोग लगाएं और साथ में माखन मिश्री से ही कुछ आहूतियां इन मंत्रों के साथ आपको देनी चाहिए। तो आपको आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्री कृष्ण कृपा से आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, जो अभी तक अपूर्ण थी, समस्त आकांक्षाएं, समस्त अभिलाषाएं आपके लिए आज परिपूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल, तो चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना और उनका अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से यदि आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं और आटे से बनी हुई यानी गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी का भोग, ऋतु फल अर्पित करते हैं यानी मौसमी फल यदि आप भोग के तौर पे अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ श्री राधा कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और श्री कृष्ण अष्टक का पाठ आपको कर लेना चाहिए। ये जो मंत्र मैंने बताया, उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए और 108 दाने कमलगट्टे के ले लीजिए। इन कमलगट्टों को देसी घी में डुबो करके यदि आप इनसे हवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हवन के लिए आपको वही मंत्र प्रयोग करना है जो आपके लिए मैंने बताया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ रहा है। तो वृषभ राशि वाले आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए इस विधि विधान से यदि पूजा करेंगे तो श्री राधा कृष्ण की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें कि उन्हें धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए और उसके उपरांत प्रभु को तुलसी दल आपको अर्पित करना है। पंचमेवे के साथ साथ केले का भोग आपको लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को और वहां बैठ करके श्री राधाय स्वाहा और उसके साथ साथ ओम गोविंदाय नमः, इन दो अलग अलग विशेष मंत्रों का, चमत्कारी मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। पंचमेवा थोड़ा सा काट करके आप ले लीजिए और उसको मिला करके अपने साथ रख लें। अग्नि प्रज्वलित करके इन्हीं मंत्रों से 108 आहुतियां भी यदि आप देते हैं तो समझ लीजिए कि घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही होगा, आप भावना के तौर पे बहुत ज्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। और इस भावना से, पवित्र भावना से आप जो भी प्रयास करेंगे, जिन कामों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिलती थी, अब इस प्रयोग को करने के बाद, अपने जीवन में अमल में लाने के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में मिलेगी। हर कार्य में आपको सर्वविध सफलता प्राप्त होगी।
और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज कैसे पूजन करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप देसी घी से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। प्रभु को सफेद गुलाब के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ केसर की बर्फी यानी बर्फी जिसमें केसर का प्रयोग किया गया हो बनाने में, वो भोग आपको श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए आज की तिथि में। और उसके साथ साथ वहीं बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष श्री राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद श्री राधाष्टक का पाठ कर लेना है। आपको एक पाठ पूरा करना चाहिए। कमल के पुष्पों को ले लीजिए, 108 पुष्प ले लें और इसी मंत्र से आप 108 उसकी आहुतियां दे दें तो आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि होगी। जो लक्ष्मी के पीछे, जो ऐश्वर्य के पीछे, भोग विलास की वस्तुओं के पीछे, सांसारिक उपभोग के लिए आप लगातार प्रयासरत थे, जो आपके कार्य नहीं बनते थे, हर प्रकार के साधन सुलभ होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर जो है अन्न और धन से भरा रहेगा और उसके साथ साथ जो भी सुख आप अपने जीवन में चाहते थे वो आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगली राशि यानी कि सिंह राशि के जातक लोग आज किस तरह से पूजा करें और क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज श्री कृष्ण भक्ति के लिए पंचामृत में तुलसी पत्र मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो सालिग्राम का भी अभिषेक कर सकते हैं। विष्णु जी का यदि कोई आपके पास श्री विग्रह यानी कोई मूर्ति है धातु की तो आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचमेवा और गुलाब जामुन का भोग आपको विशेष तौर पर अर्पित करना चाहिए आज की तिथि में भगवान श्री कृष्ण को। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो मंत्र मैं बताता हूं आप उसका जाप करें। ओम क्लिंग गोकुल नाथाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और उसके साथ ओम कोटि सूर्य समप्रभाय नमः मंत्र पुनः सुने, ओम कोटि सूर्य समप्रभाय नमः। इन दोनों अलग अलग विशेष मंत्रों से आपको भगवान श्री कृष्ण की साधना करनी है। आपकी सुविधा के लिए ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ पंचमेवा या फिर कमल पुष्पों को लेकर के जो भी आपको मिल जाए, पंचमेवा भी आपके लिए उपयुक्त है और कमल के पुष्प भी आपके लिए उतने ही समान लाभकारी हैं। आप इन दोनों में से किसी एक पदार्थ को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके कुछ आहुतियां आपको देनी चाहिए। कम से कम 108 कर सकते हैं आहुति तो बहुत अच्छा होगा। 108 न कर सकें तो 54 या फिर 21, 11 कुछ भी आहुति अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि छठी राशि के जातक यानी कि कन्या राशि के जातक लोग आज के दिन कैसे पूजा करें और क्या कुछ उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में प्रभु के बाल स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात बाल गोपाल का आप जब स्मरण करेंगे तो उनकी पूजा जो आपको करनी है वह पंचामृत का भोग लगाना है, पंचामृत से अभिषेक करना है। भोग में ऋतुफल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं और सब सारा उनका स्नान और अभिषेक श्रृंगार के बाद आप उनको सुगंधित इत्र अवश्य अर्पित करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इत्र अर्पित करने के बाद वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय और उसके साथ साथ दूसरा मंत्र भी है ओम देवकी नंदनाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। हवन सामग्री में यानी जो साकल्य होता है जो बाजार में बना बनाया मिलता है, हवन सामग्री में सफेद तिल मिला करके आप हवन करें। यदि आप चाहते हैं खुद से हवन सामग्री बनाना तो थोड़े से चावल, जौ, काले तिल और लाल चंदन का बूरा ले लीजिए और उसमें कुछ सफेद तिल मिला लीजिए। इनसे आप अभिषेक करेंगे, इनसे आप हवन करेंगे, कुछ आहुतियां देंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको आज की तिथि में बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की साधना करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आचार्य जी इस वक्त कुछ दर्शक हैं जो आपसे अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, तो बीकानेर से आशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं राजस्थान बीकानेर से बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि है ना, मतलब मुझे मेरी शादी के बारे में जानना है कि मेरी शादी कब होगी। तो मैं अपनी जन्म दिनांक बता रही हूँ। मेरा जन्म है 17 दिसंबर 1989 और सुबह के 9:31 जी जी बिल्कुल आशा जी, आपने जो जन्म विवरण दिया आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है।
ये समय आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। और आज की तिथि में, क्योंकि देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि अगर किसी विशेष तिथि में कोई प्रश्न किया जाए और किसी समस्या के लिए कोई निदान करने का प्रयास आरंभ शुरू किया जाए या उपाय आरंभ किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और जिस तरीके से मैंने अभी कार्यक्रम में बताया कि हमारे आज की तिथि का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। आज की तिथि साल की, वर्ष की कुछ ऐसी 3 तिथियों में से है जिसमें यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मुहूर्त को देखे कोई उपाय आरंभ करता है तो उसका कार्य निश्चित ही सफल होता है। तो आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें। आज की तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और किसी भी विवाह योग्य कन्या के विवाह में यदि कोई बाधा आती है तो भगवान विष्णु की ही साधना करने का आदेश, सुझाव या निर्देश हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। तो आज की तिथि से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुंडली भी आपकी मेरे सामने है, बहुत कम समय में आपको आपकी समस्या का जल्दी ही कोई निदान मिल जाएगा। बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है और ऐसी विशेष तिथि में आपने प्रश्न किया। उसके साथ साथ आपको करना ये चाहिए कि शुक्रवार को किसी सुहागिन स्त्री को, जो विवाहित स्त्री होती है, उसको आप अपनी तरफ से कुछ उपहार, कुछ भेंट दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भेंट में आपसे यदि संभव हो पाता है तो आप उसको एक अच्छी सी हरी, लाल या पीली साड़ी दे सकते हैं। उनको आप साड़ी भेंट करें। उसके साथ सुहाग की जो चीज़ें आती हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सब सारी चीज़ें आप लगा करके श्रृंगार की सामग्री उन्हें दान करें। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए उस दान में। कम से कम 250 ग्राम पीली मिठाई, पीले बेसन के मोदक हो सकते हैं, लड्डू हो सकते हैं, और 11 या 21 रुपए आप दक्षिणा लगा दीजिए। ये शुक्रवार को आपको दान करना है। ये सारी वस्तुओं का दान एक बार करना है, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। और उसके बाद आप पीले मोदक और दक्षिणा लगा करके आप दान 16 शुक्रवार करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। और लगातार आचार्य जी हमें बता रहे हैं किस तरीके से राशि अनुसार हम उपाय करें ताकि आज के दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम ले सके। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, और साथ ही साथ लगातार हमें उपाय बता रहे हैं किस तरीके से आज के दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उठा सकते हैं, कैसे हमारे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। और चलिए अब हम जानेंगे कि तुला राशि के जातक कैसे पूजा करें और किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं ताकि आज के दिन का, आज की इस शुभ तिथि का उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन प्रभु श्री लीलाधर का स्मरण करके गंगा जल से आपको उनका अभिषेक करना चाहिए और खोए से निर्मित बर्फी का आपको नैवेद्य का आपको भोग अर्पण करना है। और उसके बाद ओम क्लिंग गोपीजन वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और लीलाधराय नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हवन सामग्री में कन्या राशि वाले जातक लोगों को सफेद तिल मिलाना था, वहीं आप लोगों को, तुला राशि वाले जातक लोगों को हवन सामग्री में शहद मिला करके उससे अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष प्रयोग है। यदि इस विशेष प्रयोग को आप करते हैं तो जो भी आपके ऊपर कर्ज की समस्या है या संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा, आप संपत्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वाहन की बार बार दुर्घटना होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति परिवार में रहती है, हर प्रकार के अरिष्ट योगों को नाश करने के लिए ये प्रयोग भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही माना हुआ है। तो हवन सामग्री में थोड़ा सा शहद मिलाएं, उससे कुछ आहुतियां दें, जो मंत्र मैंने बताया, बहुत अच्छा फायदा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले किस तरीके से आज के दिन का लाभ उठाएं, कैसे श्री कृष्ण का पूजन करें, कैसे उनके अर्चना करें, आराधना करें और क्या कुछ उपाय करें ताकि उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में प्रभु का वाराह स्वरूप का स्मरण करके शहद से उनका अभिषेक करना चाहिए। ऋतु फल का भोग आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऋतु फल से तात्पर्य जो है मौसमी फलों से है, जो कुछ भी मौसमी फल आपको यहाँ मिल जाते हैं। ओम नमो नारायणाय पहला मंत्र तो ये रहा आपकी साधना के लिए, और दूसरा मंत्र है ओम वाराह नमः। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं ये आपको तुलसी की माला पर
या फिर कमलगट्टे की माला पर, वैजंती की माला पर। अगर कोई ऐसी विशेष माला ना मिले तो स्फटिक की माला पर आप इन मंत्रों का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने लिए जो भी हवन सामग्री की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आज की तिथि में श्री कृष्ण की आराधना करने का और हवन करने का विशेष महात्मा है। गोवर्धन पर्वत का ध्यान करके उनके निमित्त हवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत जो है, गोवर्धन स्वरूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप था। गोवर्धन स्वरूप धारण करके उन्होंने अपनी ही पूजा कराई थी। तो इस माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, गोवर्धन स्वरूप की आराधना करें। और हवन सामग्री में इत्र मिला करके यदि आप कुछ आहुतियां देते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन से दुखों का संहार कर देंगे भगवान श्री कृष्ण। जो भी कष्ट और दुख अभी तक आपने झेले हैं वो भविष्य में आपको दोबारा नहीं झेलने पड़ेंगे। और अब हम बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे क्या कुछ उपाय आज उनको करने चाहिए और किस तरीके से आज के दिन का लाभ वो उठा सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में प्रभु के गुरु स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और गुरु स्वरूप का स्मरण करके पंचामृत से आप अभिषेक करें। पंचमेवे का आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और जो मंत्रों का जाप करना है वो मैं बताता हूं। श्री वृंदावनेश्वरी राधाये नमः, ये तो पहला मंत्र रहा। और उसके बाद ओम जगत गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। पंचमेवे में कमलगट्टा मिला करके आपको कुछ आहुतियां 11 या 21 आहुतियां अपने सामर्थ्य अनुसार आज अवश्य देनी चाहिए। और चलिए अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वाले गोवर्धन पूजा पर क्या करें और क्या उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन प्रभु के सुदर्शनधारी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। दूध में शक्कर मिला करके आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत सरल सा साधन है कि आप माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें, दूध से बने हुए नैवेद्य अर्पित करें तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रसन्न होते हैं। ओम क्लिंग कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ओम पूतना जीविता हराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इन तीनों मंत्रों में से आपको किसी का भी जो भी आपको आसान लगे उस मंत्र का जाप करना चाहिए। माखन और मिश्री मिला करके उसमें कुछ पंचमेवा मिला करके यदि आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की, तो चलिए उन्हें भी बता देते हैं कि किस तरीके से वो आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ पूजा आज करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज प्रभु के दया रूप का, दयालु स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। और दूध में देसी घी मिलाकर के यदि आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, माँ राधा का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पिस्ता और दूध से बनी हुई मिठाइयों का यदि आप भोग अर्पित करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल प्रसन्न होंगे। और जिन मंत्रों से आपको उनको सिद्ध करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, आइए वो भी जानते हैं। ह्रीं श्रीं राधाये स्वाहा, ये पहला मंत्र है। और उसके बाद ओम दया निधाय नमः, इन दो विशेष मंत्रों का जाप आपको आज की तिथि में कर लेना चाहिए। ये आपके कल्याण के लिए है। जो भी मंत्र साधना मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार यदि इनका प्रयोग करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपको बहुत आसानी से मिलती है। आपको तमाम दुनिया भर के और प्रयास करने, दूसरे और साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इन मंत्रों के जाप के साथ साथ कुछ हवन भी अवश्य करना चाहिए। हवन आपकी साधना में पूर्णता लाता है। तो आज की तिथि में लौंग, इलायची और मिश्री मिला करके हवन करना चाहिए, वह आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ और हितकारी होगा। तो बिल्कुल अब बारी है 12वीं राशि की, यानी कि मीन राशि की। जान लेते हैं कि आज के दिन का लाभ वो कैसे उठाएं, किस तरीके से पूजन अर्चन करें आज। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में भगवान श्री कृष्ण के नटखट बाल स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ही गुणगान करना चाहिए, उनके ही नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आज की तिथि में गंगा जल में शहद मिला करके यदि आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पंचामृत और गुलाब जामुन का भोग यदि आप भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा को अर्पित करें तो आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ये पहला मंत्र है जो आपको जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लें। ओम यशोदा वत्सलाय नमः और उसके बाद ओम विष्णवे नमः। इन दो मंत्रों का जाप आपको आज पूरी दिनचर्या में करना है। माखन मिश्री के साथ यदि आप कुछ पंचमेवे के साथ माखन मिश्री मिला करके यदि आप हवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, शांति जी मेरठ से हमारे साथ। शांति जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिए।
प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी। मेरी समस्या ये है कि मैं एक जॉब करती हूँ। मैं चाहती हूँ उस जॉब में कब मेरी तरक्की होगी। जी। मेरी जन्म तिथि है 8 मई 1988। जी। जन्म स्थान गोरखपुर। जी समय बता दें। सुबह 3:55। जी जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया आपके नौकरी में आपको लाभ कब मिलेगा, तो आपकी नौकरी में वृद्धि के संयोग बनते हुए बहुत अच्छे बनते हैं। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध का ही प्रत्यंतर है। तो ऐसे में यदि आप कुछ प्रयास करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। उच्च की सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। ऐसे में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। आपकी कुंडली का योग ये बताता है कि हाल फिलहाल में यानी निकट भविष्य में आपको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में आप सूर्यदेव को जल दें और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज की तिथि में संध्या काल में घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है आप वहां जाइए, सरसों के तेल का एक दीपक वहां पे लगा दीजिए हनुमान जी के समक्ष और वहीं बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा करिए। बहुत चमत्कारी प्रयोग है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और आज से लेकर के 45 दिन में आपको अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। और कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आचार्य जी आगे हमें बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा की जो कथा है, जो गोवर्धन की कथा है वो क्या कथा है। और आपको बता दें इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, आपका जीवन सफल होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं हम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गोवर्धन पूजा पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। गोवर्धन पूजा को कृष्ण भक्ति का पर्व माना जाता है। आज का दिन भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व। जी बिल्कुल, कृष्ण भक्ति का बहुत ही विशेष पर्व है गोवर्धन पूजा। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है वह उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हमारे संस्कारों में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हिंदू धर्मावलंबी जो हैं वो अपने घर के आंगन में गाय के शुद्ध गोबर से गोवर्धन नाथ जी की स्वरूप बनाते हैं, या अल्पना आप उन्हें कह सकते हैं, अल्पना बनाते हैं। उन्हें बना करके उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज जी, भगवान जिनको कहते हैं गिरिराज पर्वत है वहां पे, जिन्हें भगवान की तुलना उपमा दी जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में भी इंद्र की पूजा की जाती थी, इंद्रदेव की पूजा होती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण ने यह तर्क देते हुए कहा कि इंद्र की पूजा आराधना करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि गोवर्धन पर्वत जो है वो हमारे गौधन का संवर्धन करता है, अर्थात गायों को चारा देता है, उनको संरक्षण देता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की पूजा नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा के द्वारा डराने का प्रयास किया, उनको प्रताड़ित किया, और श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक बहुत ही प्रमुख लीला मानी जाती है। आप जब भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहला स्वरूप वही आएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का आसरा पाकर के अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने इंद्रदेव की पूजा उस दिन से बंद कर दी। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। श्रीमद् भागवत में भी इस संदर्भ में कई स्थानों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को संबोधित कर स्पष्ट किया और कहा कि गोवर्धन उनके गौधन की रक्षा करते हैं, उन्हें वृक्ष देते हैं। ऐसे में हमें उनका पूजन वंदन करना चाहिए। यह हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन से अर्थात आज के दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ करा दी थी। ब्रज में स्थित पहाड़ियों, पर्यावरण एवं यमुना व पर्यावरण की रक्षा हेतु श्री कृष्ण बहुत बड़े संरक्षक थे। जब तक वे वहां पर रहे और जिन जिन स्थानों पे गए तो उन्होंने प्रकृति के प्रति जन चेतना इस प्रकार से जागृत की थी। इंद्र के मानमर्दन के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझें और उनकी सुरक्षा करें। आज भी इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए वहां जाते हैं, जिनमें विदेशी गिरिराज भक्तों की संख्या भी आजकल बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई है। आज की तिथि में श्री कृष्ण अथवा विष्णु विग्रह को नवरस, जिसे 9 प्रकार के अन्न से बना हुआ भोजन कहते हैं, उसे अन्नकूट कहा जाता है, वो अर्पित करना चाहिए। जिसका सामर्थ्य हो वो 56 भोग भी अर्पित करते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जी को 56 भोग अर्पित करने की परंपरा व महात्मा पुराने समय से चला आ रहा है। इसीलिए ये जो अन्नकूट है ये वही परंपरा है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप भोग बना सके। क्योंकि पहले क्या होता था, गोपियां जो थी नाना प्रकार के भोग बना करके इंद्रदेव की पूजा करती थी, ये भोग उनको अर्पित करती थी, नृत्य करती थी। उनका तर्क ये था कि अगर हम इस तरीके से इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, उससे वर्षा होगी और वर्षा से हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ये जागरूक किया लोगों को कि आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूजा करनी है। पूजा की प्रक्रिया यही होगी, देवता बदल जाएगा, इंद्रदेव के स्थान पर आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। तो इस वजह से आज भी परंपरा वही कायम है, अन्नकूट का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाते हैं। उस दिन से ही इंद्रदेव की पूजा हमारे संस्कारों में बंद कर दी गई। पंडित जी, गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई कई कथाएं भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए कोई कथा भी एक बताएं। कौन सी कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक पुरानी कथा मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की जो तिथि है वह गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पूजा के लिए बहुत विशेष है, आपको इसमें गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जरूर करना चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इनकी पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा, हम तो पहाड़ों की पूजा क्यों करें, इन सब का विधान क्या है, आप ये भी हमें बताएं और हमें कृतार्थ करें। तब महर्षि बोले कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में घूम रहे थे। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोग रख करके बड़े उत्साह से नाच गा करके उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में ये तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे, हर घर में उत्सव का वातावरण था। श्री कृष्ण ने कौतूहलवश इस उत्सव का प्रायोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में ये उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृतासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन किया जा रहा है। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्रज में बहुत अच्छी वर्षा होगी, अन्न पैदा होगा, ब्रजवासियों का बहुत अच्छे से भरण पोषण हो जाएगा, हमारी गौओं को चारा मिल जाया करेगा तथा जीविकोपार्जन की जो समस्या हमारे सामने रहती है वह समस्या हल हो जाएगी। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग लगाएं तब तो मैं उन्हें इस उत्सव व पूजा को मानूंगा और तब मैं ये भी कहूंगा कि ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। गोपियों ने यह सुनकर के कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा, यानी करोड़ों करोड़ों देवताओं के राजा, जिन्हें देवराज इंद्र कहते हैं, जिन्हें देवराज होने की उपमा उपाधि प्राप्त है, उनकी निंदा आपको इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, ये जो हम कर रहे हैं, पुराने समय में इस पर्व को इंद्रोज नामक यज्ञ के नाम से जानते थे। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है, यानी अतिवृष्टि अगर न करें तो कम बारिश होगी और अगर भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, अनावृष्टि होने लगेगी। श्री कृष्ण बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा करके हमारी सहायता करेगा, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा भी होती है। अतः हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वाग्याजल में फंसे ब्रज में जो इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां आरंभ करा दी। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्ठान पकवान ला करके गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन देव की पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने
अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थ को ग्रहण कर लिया, उनको खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ने ये शर्त रखी थी, यही शर्त थी कि या तो इंद्रदेव प्रत्यक्ष आकर के आपका भोग ग्रहण करें या फिर आप उनकी पूजा छोड़ दें। जब उन्होंने उस पर्वत की पूजा कराई गोवर्धन की, तो स्वयं वह रूप धारण करके सारे भोग ग्रहण कर लिए। तो ब्रजवासी जो है वो आश्चर्यचकित रह गए। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जान करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। गोवर्धन की पूजा देख करके उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा, तो ब्रजवासियों ने नारद मुनि को बताया कि श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास तथा खिन्न होकर के उन्होंने इंद्र से बोला कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर गोकुल में निवास करने वाले जो गोपी हैं, गोपों ने इंद्रोज का जो पर्व था इंद्रोज यज्ञ बंद कर दिया और आपसे बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा आज से आरंभ कर दी गई है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। आपकी जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर हो गई है और ये भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो तुम्हारे राज यानी इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार जमा लें। नारद जी तो अपना काम करके चले गए। उनका काम था, उन्होंने यहाँ की बात, यहाँ का संदेश इंद्र जी तक पहुंचा दिया। अब इंद्र जी जो है, इंद्र देवता, वो क्रोध से आग बबूला हो गए, लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन से अग्नि ने प्रवेश कर लिया हो। इंद्र ने इसमें अपनी मानहानि समझी, इसे अपनी मानहानि समझ करके अधीर होकर के मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर के प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा हो, जिससे पूरा गोकुल तहस नहस कर दिया जाए, तहस नहस हो जाए, वहां प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो जाए। पर्वताकार प्रलयंकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर के मूसलाधार बारिश करने लगे, वर्षा बहुत ज्यादा होने लगी। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देख करके ब्रजमंडल के सभी लोग घबरा गए, पूरा ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर के बोले कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करें। गोपियों की करुण पुकार सुन करके श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। आपने जिनकी पूजा की है वो देवता हैं और वही आप सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा करके छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वालों को अपने पशुओं सहित उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक ये बारिश का क्रम चलता रहा और पूरे ब्रजमंडल ने 7 दिनों तक उस पर्वत के नीचे शरण ली। गोपिकाओं ने उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद जल की भी नहीं पड़ी। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये चमत्कार देख करके और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्र को अपनी भूल पर बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। इंद्रदेव को यह आभास हुआ कि मैंने किससे दुश्मनी मोल ले ली है। वह जब स्वयं ब्रजमंडल गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना की, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करिए और उसके साथ साथ अन्नकूट का पर्व मनाया करो, तो तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षा मिलती रहेगी। तभी से यह उत्सव, यह पर्व अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा है, मनाया जाता है। गाय मानव को अपना सर्वस्व देती है। उसका दूध, गोबर, गोमूत्र और दूध से बने हुए कितने सारे पदार्थ हर प्रकार से हमारे लिए जीवन में बहुत ही प्रमुख हैं और बहुत उपयुक्त हैं। इसे खेतों में भी जोता जाता है। ऐसे हमारे लिए महत्वपूर्ण गाय को उपकार मानते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते रहना चाहिए। हमें इस भावना से गोपूजन किया जाता है। हमारे संस्कारों में भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बताया और समझाया है। इस कारण श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों के पूजन के इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व हमारे संस्कारों में है। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब हम आचार्य जी से जानने वाले हैं कि गोवर्धन की पूजा घर बैठे आप कैसे करें, क्या कुछ विधि विधान इस पूजा का है जिसके जरिए आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं भी मत जाइए, लगातार जारी है हमारी खास पेशकश।
बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य जी बैठे हुए हैं, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। तो चलिए, ये तो रहा गोवर्धन पूजा का महत्व जो आपने इतने विस्तार से बताया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक बहुत ध्यान से इस कथा को सुन रहे होंगे, महत्व को उन्होंने जाना होगा और समझा होगा कि आखिर हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में गोवर्धन पूजा का, गोधन का क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूजन का शुरू हुआ है। तो चलिए, इस पर्व से जुड़े कई और मत भी प्रचलित हैं आचार्य जी। तो इन्हीं मतों में किस तरीके से आज पूजन करना चाहिए और क्या खास महत्व है आज के दिन का, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारे मत हमारे शास्त्रों में प्रचलित हैं। यह गोवर्धन पूजा का दिन प्रतिपदा साल में 3.5 दिन बहुत शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ये बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है। किसी भी कार्य का शुभारंभ यानी शुभ शुरुआत आप आज के दिन कर सकते हैं। यदि आपको कोई तिथि ना मिल रही हो, मन में दुविधा हो, तो आज का दिन बिना किसी तिथि को देखे हुए, बिना किसी मुहूर्त को देखे हुए बहुत शुभ माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से व्यापारी इस दिन से साल की नई शुरुआत करते हैं, यानी नए कार्य का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए हिसाब किताब की जो उनकी कॉपी होती है, जो उनका बही खाता होता है, उसकी पूजा करते हैं। हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पण करके उसकी पूजा की जाती है। इस शुभ दिन से नई कॉपियों में हिसाब लिखना आरंभ कर दिया जाता है। बहुत ही महत्व है इस तिथि का। भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार श्री कृष्ण जी का इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके, रंगोली घर में बना करके, घर के बाहर बना करके, बहुडंगी तरीके से अपने घर को सजा करके, पके हुए चावलों को पर्वताकार रूप में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु स्वरूप के सामने अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है। तरह तरह के चावल के साथ गेहूं के पकवान, विभिन्न सब्जियां भगवान के समक्ष अर्पित की जाती हैं। क्योंकि 56 भोग बनाने हैं तो उसमें मीठे, नमकीन, पके और कच्चे हर प्रकार के भोजन होते हैं। दूध एवं मावे यानी खोए की बनी हुई मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू इत्यादि तैयार किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलों का भोग भी अर्पित किया जाता है। फिर इष्ट मित्र व स्वजनों, अतिथियों के साथ इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस भोग को ही 56 भोग की संज्ञा हमारे शास्त्रों में दी गई है। पौराणिक दृष्टि से चूंकि श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था, अतः इंद्र के स्थान पर कृष्ण के पूजन का आज की तिथि में बहुत ही विशेष महत्व है। हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में जाना कि राशि अनुसार कैसे हर व्यक्ति को आज की तिथि में श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि इस पर्व का अनुष्ठान जो भी व्यक्ति करता है, उस पर्व को करने से उस व्यक्ति को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि आज की तिथि में शाम के समय में यानी संध्या काल में मार्गपाली और राजा बलि की पूजा करने से, मार्गपाली के वृक्ष की वंदनवार के नीचे बैठ करके या उसके नीचे से होकर के निकलने से सभी प्रकार के सुख शांति मिलते हैं। मार्गपाली वृक्ष की जो पत्तियां हैं उन्हें ला करके अपने दरवाजे पे वंदनवार लगाते हैं, उसके नीचे से आते जाते हैं तो हर प्रकार की सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी ऐश्वर्य आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आज हम सभी को हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ आज जानकारी मिली है। बहुत ही विस्तार से आज आचार्य जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाए, क्या कुछ इसके पीछे कथा है, हमारे संस्कारों में गौओं का क्या महत्व है, प्रकृति की पूजा का क्या महत्व है, ये सारा जो कुछ भी है हमारे पर्व के माध्यम से हमें संस्कारों में मिलता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही एक चीज है कि हम जितने भी हमारे यहाँ पूजा है, अनुष्ठान है, सभी प्रकृति से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी कि साइंस का भी पूरा का पूरा योगदान है हमारे धर्म में। ऐसा नहीं है कि धर्म किसी जमाने में बना, पुराणों में लिख दिया गया और उसका कोई महत्व ना हो या फिर कुछ उसके पीछे वजह ना हो। बहुत ही तर्कसंगत वजहें हर एक अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि संपूर्ण वसुधा जो है वो हमारा परिवार है, एक हमारा घर की तरीके से है। तो उस संपूर्ण इस पूरी संपदा में जो कुछ भी आता है, चाहे वो बिना बोलने वाले पशु हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, हमारी जीवन जो दिनचर्या रहती है, आप देखिए हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आश्रित है गौओं पे। अगर हमें उनके द्वारा दूध न मिले तो हमारा जीवन न चल सके, हमारा पालन ना हो। इस तरीके से प्रकृति के द्वारा हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता देनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, नदियाँ हो। आप देखिए हमारे शास्त्रों में हम लोग हर तरीके से उनकी पूजा आराधना करते हैं। और ये अगर कहीं इन अपनी प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं, जो मुफ्त में मिली हुई हैं, अगर उनके प्रति कहीं कृतज्ञता देने का कोई पर्व है या कोई माध्यम है तो वो हमारे हिंदू रीति, हमारे हिंदू संस्कारों में ही है।
बिल्कुल, हमारे संस्कारों में एक एक चीज का महत्व समझाया गया है। और आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आज आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। और समाचार प्लस परिवार की तरफ से भी गोवर्धन के इस पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल दें इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।